हेलो कक्षा 9वीं के झारखंड के लाखों विद्यार्थी। जी हाँ, आज हम उन सभी लाखों विद्यार्थी को, उन सभी क्लास 9th के स्टूडेंट को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं इंग्लिश का। तो आपका एग्जाम जो 28 फरवरी को होने वाला है, उस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल को यहां पे देखने वाले हैं। तो फटाफट के अंदाज में शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको पहले ही पता होगा कि सबसे पहला जो क्वेश्चन देता है आपका, वो देता है पैसेज के ऊपर। तो पैसेज क्या पहले पढ़ते हैं। पैसेज से आपको आंसर को चीटिंग करना है, आंसर को छाटना है, चीट करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। मेंस डिपेंडेंस ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड। जो इंसान, जो व्यक्ति है ना, जानवरों पर निर्भर है, पेड़ पौधे पर निर्भर है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। एनिमल्स आर किल्ड, एनिमल्स को मारा जाता है। किस लिए बच्चा? फॉर मीट एंड स्किन, मांस के लिए और चमड़ी के लिए किसको मारा जाता है? जानवरों को मारा जाता है। और ट्रीज आर कट, पेड़ पौधों को काट दिया जाता है ना, किसके लिए? लकड़ियों के लिए और पेपर के लिए। प्लांट्स आर अपरूटेड फॉर फूड एंड मेडिसिन, और प्लांट्स को अपरूटेड किया जाता है, मतलब उखाड़ा जाता है ना, पौधे को उखाड़ा जाता है। किस लिए बच्चा? पौधे के लिए और मेडिसिन के लिए, है ना, औषधियों के लिए, दवाई के लिए। If we go on using nature as thoughtlessly as we have been doing, nothing worthwhile in nature will be left for our posterity. Against this background, many countries have passed protective laws in order to safeguard wildlife. कह रहा बच्चा कि जो यहाँ पे जानवरें खत्म हो रही है, जो पेड़ पौधे धीरे धीरे खत्म हो जा रहे हैं, है ना, वो कम हो जा रहे हैं, संख्या घट रही है, इसके लिए बहुत सारे देश क्या किए हैं? लॉज को पास किए, है ना, लॉज को मतलब कानून को पास किए हैं, जो किसके बारे में है? सेफ गार्ड और वाइल्ड लाइफ, है ना, कि कैसे जानवरों को बचाया जा सके और जो प्राकृतिक चीजें हैं, पेड़ पौधे, उनको बचाया जा सके। इसके लिए कानून पारित हो गया है। ठीक है, दीज आर मोर देन 1200 नेशनल पार्क्स। और आज क्या है? 1200 से ज्यादा क्या है? नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, वाइल्ड लाइफ रिजर्व एंड सिमिलर प्रोटेक्टेड एरियाज थ्रू आउट द वर्ल्ड, है ना, टू इंश्योर दैट रेयर वाइल्ड एनिमल्स एंड ट्रीज आर सेव्ड फ्रॉम एक्सटिंक्शन। और ये जो बच्चा एक्सटिंक्शन मतलब होता है बच्चे विलुप्त होना। ठीक है, मतलब ये जो कानून पार किया गया, मतलब ये कानून पारित जो हुआ है, कानून बना है, ये किस लिए बना है? ताकि वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवरों को और ट्रीज को बचाया जा सके। कहां से? विलुप्त होने से, बर्बाद होने से, गायब होने से उन्हें हम बचा सके, है ना। वन ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच हैव बिकम एक्सटिंक्ट आर डायनासोर्स। कह रहा बच्चा एक ग्रुप जो एनिमल्स का है, उसमें कौन है बच्चा? वो है डायनासोर। कौन है बच्चा? डायनासोर्स, जो क्या हो रहा है? गायब हो रहा है ना, गायब हो गया। ठीक है, डायनासोर क्या बच्चा? गायब हो गया, है ना। द रीजन फॉर देयर एक्सटिंक्शन इज नॉट ऑन, और उसके विलुप्त होने के कारण आज तक पता नहीं चल पाया है। हाउएवर पीपल गेस करते हैं दैट दिस इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन एनवायरमेंट, है ना। ये इसलिए मतलब इसलिए हुआ बच्चा ताकि हम क्योंकि वातावरण क्या हुआ था? बदलाव हुआ था, है ना। डायनासोर क्यों गायब हुआ था? क्योंकि वातावरण में क्या हुआ था? बदलाव हुआ था। ठीक है, द डायनासोर्स could not adapt themselves to the new environment as result perished। कह रहा बच्चा कि जो डायनासोर्स है वो खुद को अडेप्ट नहीं कर पाया। ठीक है, क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि नया इन्वायरमेंट आ चुका था और उस नए इन्वायरमेंट में वो बदल नहीं पाया, खुद को बदलाव में नहीं ढाल पाया, जिस वजह से क्या होता बच्चा? वो गायब हो चुका था। ठीक है, अब इससे संबंधित हम सारे क्वेश्चंस को करते हैं। पैसेज किसके बारे में बच्चा? तो पैसेज किसके बारे में है? डायनासोर्स के बारे में नहीं जी, सी एनिमल्स के बारे में नहीं जी, है ना। हाउ टू सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ, हम कैसे बचाएं, है ना, हम जानवरों को कैसे बचाएं, पेड़ पौधों को कैसे बचाएं, है ना, जंगली चीजों को कैसे बचाएं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, लोगों का जानवरों के प्रति डिपेंडेंट है और प्लांट के प्रति, पेड़ पौधे के प्रति। तो क्यों बच्चा? क्योंकि वहां पे क्योंकि बच्चा मीट, मांस के कारण, लकड़ी के कारण और दवाओं के कारण, मतलब ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज, सभी चीजों के कारण क्या निर्भरता है लोगों का। ठीक है, व्हाट स्टेप्स द कंट्रीज हैव टेकन टू सेफ गार्ड वाइल्ड लाइफ। कह रहे बच्चा सेफ गार्ड वाइल्ड लाइफ में, है ना, जो कंट्रीज है वो क्या, सारे जो देश है वो क्या स्टेप लिए, है ना। तो बच्चा क्या स्टेप लिए? वो कानून बनाए
ताकि उसको बचाया जा सके। वो लोग क्या किए, राष्ट्रीय पार्क बनाए ताकि उसको बचाया जा सके, है ना। और वो लोग क्या किए, जानवरों को एक अभयारण्य में रखे ताकि उन लोगों को बचाया जा सके, विलुप्त होने से बचाया जा सके, है ना। तो ऑल ऑफ दिस का राइट आंसर हो जाएगा। वन ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच हैज बिकम एक्सटिंक्ट इज, कौन सा ग्रुप का जो जानवर है वो गायब हो गया है, तो बच्चा डायनासोर्स, हाँ डायनासोर्स क्या हुआ, गायब हो चुका है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पेसिस व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स, और डायनासोर्स के विलुप्त होने के पीछे का कारण क्या बच्चा, तो चेंज इन एनवायरमेंट, है ना, वातावरण में बदलाव। ऑप्शन ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, साइनोनिम में क्या बच्चा डिस्ट्रक्शन का, तो वो है एक्सटिंक्शन, है ना। क्या बच्चा, एक्सटिंक्शन। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है क्षति होना, और इसका मतलब होता है गायब होना, विलुप्त होना, क्षति होना। तो दोनों मिलता जुलता है, पर्यायवाची है। ऑप्शन ये 6 नंबर का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। मेंस डिपेंडेंस ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट बी ignored the preposition in the given sentences। इसे प्रीपोजिशन क्या बच्चा, तो ऑन है ना, ऑन। ऑप्शन बी, प्रीपोजिशन में क्या होता है बच्चा, स्थिति को बताया जाता है। ठीक है, कौन कौन सा प्रीपोजिशन होता है, तो एग्जांपल हमेशा याद रखना, है ना। हम विस्तार से बता देंगे बच्चा जब आप हमारे साथ जुड़ोगे, कब, क्लास 10th में, है ना। उसमें हम पूरी चीजें अच्छी तरीके से बता देंगे। कौन कौन सा प्रीपोजिशन है, ऑन है, इफ है, फॉर है ना, और भी बहुत सारा है। ठीक है, और भी बहुत सारा है, बहुत प्रकार के होते हैं। तो ये सब क्या बच्चा, प्रीपोजिशन है। ठीक है, एंड उल्टा पूछ रहा है, एंटोनियम विपरीत से पूछ रहा है, किसका, एक्सिस्टेंट का। तो इसका मतलब बच्चा पेरिस्ट, क्या होता है बच्चा, पेरिस्ट। ऑप्शन बी, है ना। चलो आगे देखते हैं, पैसेज खत्म। अब चलो आगे देखते हैं पत्र को। ठीक है, अब हमारे पास लेटर है, क्या है बच्चा, लेटर। देखो लेटर में क्या लिखा गया है, डैश खालिस्तान दिया गया है, और यहाँ पे शायद कोई स्कूल का नाम लिखा गया, क्या, हाँ स्कूल का नाम लिखा गया। ठीक है, तारीख दिया गया है, सब्जेक्ट लिखा गया है सर। तो बच्चा खाली स्थान में हम क्या लिखेंगे, टू के बाद बच्चा हम लोग क्या लिखिए खाली स्थान में, जब भी हम स्कूल में पत्र लिखे तो क्या लिखिए, टू द हेडमास्टर, है ना। ऑब्वियसली अब बोलोगे सर यहाँ तो बड़ी माने ऑप्शन है, सब एक ही चीज में दे दिया है, ये तो गलत क्वेश्चन है। नहीं बच्चा, गलत क्वेश्चन नहीं है। जब भी लिखोगे टू द हेडमास्टर तो टिक बड़ा रहेगा और एच बड़ा रहेगा। ऑप्शन ये इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे एच छोटा है तो नहीं हो पाएगा, यहाँ टी भी छोटा, एच भी छोटा, नहीं हो पाएगा, गलत है। यहाँ टी छोटा, अरे गलत है। तो जो दोनों कैपिटल जो स्टार्टिंग का है ना वर्ड के आगे, वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, द हेडमास्टर में आगे देखते हैं, है ना। 9 नंबर खत्म। 10 नंबर, मोस्ट हम्बली रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट I am days from fever। अब बच्चा आई एम लगा हुआ है, क्या हो जाएगा, सफर्ड, इज सफरिंग, वाज सफरिंग, सफरिंग। तो बच्चा सफरिंग हो जाएगा। अरे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं पता है, एम के बाद क्या लगता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। ठीक है, आई शैल बी हाईली डेज टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। हम क्या रहेंगे, ऑब्लिगेट रहेंगे। ऑप्शन सी, हम आपके लिए आभारी रहेंगे इस कार्य के लिए। क्यों, कौन सा कार्य, मुझे जो आप छुट्टी दे रहे हो क्योंकि हमको बुखार हो गया है ना। थैंकिंग यू योर्स डेज, यहाँ पे क्या हो जाए बच्चा, 12 नंबर में योर्स ऑबिडेंटली हो जाएगा, है ना, आज्ञाकारी। जब भी हम लोग स्कूल में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं बच्चा, आज्ञाकारी। ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलो बच्चा, अब हम लोग ग्रामर की ओर बढ़ते हैं, है ना। माई ग्रैंड मदर, है ना, डेज मी स्टोरीज लास्ट नाइट। मेरी जो दादी मम्मी है, दादी माँ है, वो क्या की, लास्ट नाइट को, अंतिम रात को क्या की बच्चा, कहानी सुनाई। तो क्या हो जाएगा बाबू, टोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोल्ड। क्यों हो जाएगा टोल्ड बच्चा, देखो यहाँ पे ना पास्ट टेंस की बात की जा रही है। लास्ट नाइट, वो नाइट क्या, वो बीत गया, तो पास्ट की बात की जा रही है, तो वर्ब टू यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, है ना। ये तो बच्चा प्रेजेंट में यूज होता है, ये तो होगा ही नहीं। टेल्स ये भी प्रेजेंट में, ये तो होगा नहीं। ये भी प्रेजेंट में यूज होता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, पास्ट की बात की जा रही है, तो पास्ट ही लिखेंगे। चलो, द पैसिव वॉइस ऑफ सिनोनिम्स है, सॉरी, समवन हैज स्टोलन माय बुक। किसी ने मेरा किताब चुरा लिया। इसको क्या करना बच्चा, पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो पीछे उसको लाओ, पीछे लेते आए, माय बुक, है ना, हैज लगा दिए, हैज बीन स्टोलन, है ना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, देखो ऑप्शन यही होगा। क्यों होगा बच्चा, देखो, है ना, जो पीछे है माय बुक, इसको पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है, माय बुक लिख दिए, पीछे वाला जो है उसको आगे कर दो। और आपको पता होगा बच्चा, आपको पता होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अरे बच्चा देखो ना, यहाँ पे हैज है और वर्ब 3 है। हैज और वर्ब 3 क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ना होता है, याद है या नहीं है। तो जब भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो यहाँ पे हैज बीन का उपयोग होता है। हैव बीन रहेगा तो हैव बीन का यूज होगा, हैज बीन रहेगा, हैज रहेगा तो हैज बीन का यूज होगा। तो हैज बीन यहाँ पे लिख दिया मैंने, है ना, हैज बीन स्टोलन।
अब बच्चा आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ पे तो बाय समवन लिखे ही नहीं, समवन तो गायब कर दिए। देखो बच्चा, जब हम किसी का देखो पर्टिकुलर चीज की बात करें ना, यहाँ पे अगर रामू रहता तो बाय रामू हमको लिखना पड़ता, लेकिन अगर हम किसी मतलब किसी अनजान चीज की बात करें तो लिखना जरूरी नहीं है। अगर आप लिख भी देते हो बाय समवन तो भी सही है, अगर उसको इग्नोर कर देते हो तो भी सही है, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं ना, अगर आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि भाई पता नहीं ना तुम्हें, तो पता है क्या, नहीं पता है, पता है क्या किसने तुम्हारा किताब चुराई, नहीं चुराई, पता है क्या, नहीं पता है। तो बच्चे आपको ना मतलब जैसे तो अनजान चीज के बारे में आप इग्नोर कर सकते हो, जैसे कि समवन, एवरीवन, है ना, इस सब चीज को आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। एनीवन, है ना, ठीक है, आप चाहो तो लिख लो, है ना। तो ऑप्शन ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो क्या है, रमन डैश अ लेटर व्हेन आई एंटर्ड हिज रूम। तो बच्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हेन आई एंटर्ड, जब मैंने उसके रूम में प्रवेश किया तो रमन क्या कर रहा था, तो वाज राइटिंग, राइट्स, इज राइटिंग, वोट। तो बच्चे जब हम प्रवेश किए थे रूम में, जब प्रवेश किए थे मतलब क्या, पास्ट की बात की जा रही है, तो क्या कर रहा था, वो लिख रहा था, वाज राइटिंग हो जाएगा, है ना। चलो आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इट इज वेरी डेंजरस टू एंटर डैश एनिमीज कैंप। बच्चा इसमें जब भी हम लोग, देखो हमेशा याद रखना, जब भी हम लोग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बहुत खतरनाक होगा इनेमी के, दुश्मन के कैंप में घुसना। जब भी हम लोग कोई गति से घुसेंगे, है ना, मोशन के साथ हम किसी में प्रवेश करेंगे, एंटर का मतलब क्या होता है बच्चा, प्रवेश करना। जब हम लोग मोशन के साथ, हमेशा मैं क्या बोल रहा हूँ, गति के साथ, है ना, गति के साथ अगर किसी में प्रवेश करेंगे तो वहां पे इनटू शब्द का इस्तेमाल होता है। किसका बच्चा, इनटू का इस्तेमाल होता है, ठीक है, याद रखना। द मैन रोब्ड मी डैश माई प्रोफेशन, तो यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, बिल्कुल आसान है ना। रोब के साथ कौन सा प्रीपोजिशन का यूज होता है बच्चा, ऑफ होता है ना, याद रखना, ठीक है। चलो अब देखते हैं द इंडायरेक्ट स्पीच ऑफ द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। जो बच्चा ट्रथ सेंटेंस है, जैसे कि सूर्य पूरब में उगता है, ये क्या हम बदल ले सकते हैं, ट्रथ है। तो ट्रथ सेंटेंस का हम भी जब भी हम बनाएंगे इंडायरेक्ट स्पीच तो यहां पे क्या हो जाएगा, द टीचर टोल्ड मी, या फिर टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो बच्चा यहां पे हो जाएगा द टीचर सेड दैट, कोमा हटा दैट लग जाएगा, सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। ऑप्शन सी बच्चा बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं, क्योंकि कोई बदलाव नहीं आता है, जब भी हम लोग ट्रुथ सेंटेंस की बात करेंगे तो उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, ठीक है, जब भी उसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, है ना। आगे देखते हैं, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर। तो इसका क्या हो जाएगा, तो क्या बच्चा इसका, ही टोल्ड मी आई एम लेटर, नहीं बच्चा, ही आस्क्ड मी, ही टोल्ड मी, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी हो जाएगा। इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, ही टोल्ड मी दैट, कोमा हटाओगे दैट लगेगा, ही यहाँ पे लिखा हुआ है, ही यहाँ लिख दो, है ना, ही वाज राइटिंग अ लेटर, है ना, कितना आसान है, बहुत ईजी है, ठीक है। आगे देखो, कैन यू टेल मी वाई यू आर हैप्पी, है ना, कैन यू, अरे बच्चा हमें तो आंसर बता दिए, कैन यू टेल मी, है ना। जब भी बच्चा किसी को सवाल अगर पूछते हैं ना तो कैन शब्द का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखो, द पैसिव वॉइस ऑफ वी आर प्लेइंग क्रिकेट। तो बच्चा जब भी हम लोग, हमेशा रखना, जब भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहां पे बीइंग शब्द का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है, बीइंग शब्द का इस्तेमाल होता है। देखो बच्चा, अभी आप क्लास 9th में हो, जब आप 10th में जाओगे ना तो आप चाहो तो हम लोग का जो कोर्स है, हमारे साथ जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि काफी बड़ी संख्या बच्चे एडमिशन करवा चुके हैं, आप भी हमारे ऐप डाउनलोड कर सकते हो, आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा, नाम डाउनलोड करो और वहां पे आप कोर्स को बाय कर सकते हो। वहां पे बच्चे बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जाएगा, हर एक ग्रामर टॉपिक और 10th का हर एक सब्जेक्ट, हर एक चैप्टर, सब चीज पढ़ाया जाएगा, है ना। अगला टॉपर आप बनना चाहते हो हर एक बार की तरह तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे हो जाए बच्चा, क्रिकेट इज, जो पीछे है उसको आगे लाओ, इज लगेगा, बीइंग आ जाएगा, प्लेड बाय अस, है ना, क्योंकि वी जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते तो वहां पे अस में बदल जाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अगला सवाल 22 नंबर का पूछ रहा है, बेबीज डैश व्हेन दे आर हंग्री, बेबीज डैश व्हेन दे आर हंग्री। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बेबीज क्राइड, है ना, बेबीज क्राइड। बच्चा वर्ब टू को भरना है, जब वो भूखे होते हैं बच्चे शिशु तो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, चिल्लाते हैं, है ना, जब भूखे होते देखते हैं ना चिल्लाते हैं बेबीज लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्राइड हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्राइड, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखें, हाँ नहीं 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 नहीं, है ना, नहीं नहीं बच्चा, ट्रूथ सेंटेंस की बात करें, यहाँ पे क्या बात किया है, ट्रूथ सेंटेंस का, यहाँ पे क्राई होगा, सॉरी
है ना। शिशु क्या होता है, चिल्लाते हैं, ठीक है। अरे ये तो आदत की बात की जा रही है ना, सॉरी आदत की बात की जा रही है, ठीक है, आदत की बात की जा रही है। अरे शिशु जब भूखे रहते तो चिल्लाते हैं, ये उसकी आदत है। तो आदत प्रेजेंट में होता है, हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। तो बेबीज क्राई व्हेन दे आर हंग्री, जब ये भूखे होते हैं तो बेबीज चिल्लाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी, है ना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बेबीज क्राई, ठीक है, बेबीज क्राई, है ना, यहाँ पे क्राई लगेगा, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे देखो अगला सवाल। अब बच्चा आपके यहाँ पे किसके लिया गया है, बुक से लिया गया है, ठीक है। देखो, एंड बीइंग फैंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। कह रहा बच्चा कि मैं भूख से, दिन भर में भूख से परेशान था, ठीक है, और वो पूरा दिन क्या होता, मतलब ऑलमोस्ट डन, पूरा दिन मतलब पार हो चुका था। तो उसने कहा कि जहां पे केक का स्टोर है उसमें से एक टुकड़ा मुझे दोगे। तो बच्चे ये कौन सी कविता से ली गई है, तो ये लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, पढ़े हो ना, ये उसी से लिया गया, जिसको लेखक कौन है बच्चा, कवि कौन है, फॉब कैरी, इसका पोएट कौन है, फॉब कैरी, है ना। चलो दिस लाइन्स आर कम, अरे यही तो है ना ऑप्शन ये, फॉब कैरी, ठीक है, 24 नंबर ऑप्शन ये है ना। हु इज हर इन द थर्ड लाइन, तो ऑलरेडी यही खड़ूस जो थी, जो कैकवा उसको नहीं दिया ना, भूखे भूखे उपवास में था बच्चा, वो क्या था, उपवास में था, है ना, उपवास में था, ठीक है, लगभग दिन बीत चुका था। तो यहाँ नहीं, जो उसको ऑलरेडी था ना, खड़ूस टाइप से थी ना, है ना, कि उसको केक नहीं दी थी, बदमाश थी क्या, नहीं सही थी बताओ। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलो, मार्गी कितने साल की थी, द फैन दे हैड, याद है, द फॉन दे हैड, चैप्टर पढ़े हो ना, तो उसमें मार्गी कितने साल की थी, 11 साल की थी, 11 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। आगे देखते हैं, हु हैड लर्नड टू ओपन द माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। कह रहा बच्चा किसने सीखा, है ना, किसने सीखा, क्या सीखा, तो बच्चा किसने सीखा कि जो दिमाग और बॉडी को खोल के कर सकते हैं हम लोग, साउंड्स और वाइब्रेशंस को सीख सकते हैं, तो एवलिन ग्लेनी, है ना, ऑप्शन भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। द म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट विच वाज इंपीरियल औरंगजेब बैंड वाज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम आपके एग्जाम पूछता बच्चा, हर एक साल आता है इस चैप्टर से क्वेश्चन। क्या होगा बच्चा, पुंगी, है ना, पुंगी को क्या किया था, ये जो बदमाश औरंगजेब था उसको पुंगी ने क्या किया था, बैन कर दिया था, ठीक है। आगे देखो अगला सवाल देखते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान किस चीजों की मार्केट में डिमांड बढ़ गई, तो इमली का, है ना, टर्मरिन सीड, इमली के दानों का, है ना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अच्छा, द पोएम वाइल्ड इज कंपोज्ड बाय, वाइल्ड पोएम जो है उसको किसने कंपोज किया, तो सुब्रमण्य भारती, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जलालुद्दीन कौन था बच्चा कलाम के, तो पापा थे, कौन थे, पापा थे, है ना, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, किसका, कलाम के पापा थे, कौन, जलालुद्दीन, ठीक है। द ओनली वीमेन इन द वर्ल्ड हु हैड स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, एक इकलौती महिला कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ी है, ये आपको कमेंट करके बताना है, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान। मैं बता दूं क्या, मैं बता दूं, चलो मैं ही बता देता हूं, संतोष यादव, ठीक है, संतोष यादव, है ना, छोड़ो नहीं बताओगे, तुम लोगों को पता है जी। अगला क्वेश्चन बताओ, द नेम ऑफ लिटिल गर्ल वाज, क्या नाम था बताओ, बहुत आसान है, यहाँ पे देखो, अरे देखो लिटिल गर्ल, है ना, लिटिल गर्ल है, तो आंसर मिल गया, क्या होगा बच्चा, केजिया, है ना, केजिया, ठीक है। आगे देखो, हाँ, द चाइल्ड वेंट टू फेयर विथ हिज, कह रहा बच्चा चाइल्ड जो था फेयर, मेला में गए थे, किसके साथ, पेरेंट्स के साथ, है ना। द लॉस्ट चाइल्ड में आपको पता होगा पेरेंट्स के साथ कहाँ गया था बच्चा, है ना, पेरेंट्स के साथ मेले में गए थे, द लॉस्ट चाइल्ड में पता होगा पेरेंट्स के साथ मेले में गए थे बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे पेरेंट्स इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो, हु कुड वेव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड इन कॉर्ड्स, कह रहा बच्चा यहाँ पे जो 35 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, यहाँ पे मुझे जहां तक लग रहा है प्रशांत हो जाएगा, क्या 35 नंबर का, बिल्कुल हाँ प्रशांत हो जाएगा। कौन मनगढ़ंत कहानी बनाता बच्चा, तो प्रशांत, है ना, प्रशांत क्या करता है, कहानियों को बनाता है ना, प्रशांत इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रशांत स्मरण में, है ना, हु कुड वेव, है ना, अच्छा कहां से मनगढ़ंत कहानियां आउट निकलती है, कहां से मनगढ़ंत कहानी निकलती है, तो ईश्वरन से, है ना, ईश्वरन से बच्चा मनगढ़ंत कहानी निकलती है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, ग्रैंडफादर जो था टोटो कहां से खरीदा था, तो टोंगा ड्राइवर से खरीदा था, बहुत आसान है ना। हु ग्रीव फेट लाइक स्ट्रीट साइड स्कैल्ड वुल, कह रहे बच्चा कौन जो था मतलब साड़ की तरह मोटा हो गया था, तो फूल वाला जब चैप्टर पढ़े होंगे, ठीक है, जो फूल वाला चैप्टर पढ़े होंगे तो कौन जो था वो मतलब
ये सांड की तरह मोटा हो गया था। तो कौन था बच्चा? डिसिपल, है ना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्टेचू जो था हैप्पी प्रिंस का किससे कवर हो रखा था बच्चा? तो कवर हो रखा था सोने से, है ना, गोल्ड से। ठीक है, आगे देखो, बैरमैन का ड्रीम क्या था बच्चा? तो बैरमैन का ड्रीम था टू पेंट अ मास्टरपीस। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बहुत ही आसान है। इरसमा कहाँ है बाबू? तो वो उड़ीसा में है। कहाँ पे बच्चा? उड़ीसा में। तो ये रहा आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एग्जाम में कई बार पूछते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है बच्चा, मिलते हैं किसी नए वीडियो पे। थैंक यू सो मच, मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नए क्लास पे, किसी नए वीडियो पे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, है ना। चलो।